जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान संसार में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष में सुने जाने वाली कथा शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप सब मेरे चैनल में नए आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कथा को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। महादेव जी के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन है? किस वंश में उनका जन्म हुआ? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ और किस तरह से राधिका जी को वे पा सके जो सर्वात्मक जी की पत्नी है और साक्षात श्री कृष्ण जी ने जिनका पूजन किया है, उन परमेश्वर श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणाविंद की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक तप किया, जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी कठिन है। उन्हें पुरातन महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्यों की दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोकों के सृष्टि ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ किस तरह से दिया? उनका ध्यान पूजन विधि और स्रोत का उपदेश कैसे दिया? यह सब मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, 14 मनु में जो सबसे प्रथम है वे स्वयंभू मनु कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शतरूपा से विवाह किया। मनु और शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हैं। हे गिरिजा नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तो तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के प्रभु उत्कल हुए जो भगवान नारायण के बड़े भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसी यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए। अज्ञात में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां जो तेज पुंज से उद्भ्रांत दी है। देवी, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न और सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता से उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौदान में देते थे। उन गौ के सिंह रत्नों से मंडे होते थे तथा दूध पात्र आदि सामग्री भी सब रत्न की बनी थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। उन्हें प्रतिदिन चूंगने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रतिदिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्य दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वदा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ ही नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। देवी यज्ञ के दिनों में और उनकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुबह का भोजन किया। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए कि उन सबको अपने घर तक ले जाना उनके लिए असंभव हो गया। कुछ तो उन्होंने वहीं बांट दिया, कुछ तो रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के बाद अंत में राजा ने ब्राह्मण मित्रों का भोजन दिया। यद्यपि वहां पर अन्न की सहस्त्र राशियां अभी विशेष थी। इस प्रकार यज्ञ करते महाराजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे थे। वह सिंहासन जितेंद्र सार से निर्मित अनेक वस्त्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीय और भी बढ़ रही थी। वह वसु, वाशव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य, गुण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता वहां पर विराजमान थे। देवी, ठीक उसी समय पर वहां पर एक ब्राह्मण आया जो रूखे और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ और तालू सूखे थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रतन सिंहासन पर बैठे पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया पर वे अपने स्थान से नहीं उठे। उस सभा के सभाप्रद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध से उसने राजा को श्राप दिया और
ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा और श्रीहीन हो जा। शीघ्र ही गलित कोण से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने के लिए उद्यत हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सभी उठकर खड़े हो गए। उन सभी ने अपने दोष का परिहार कर लिया। तब उनकी ओर ब्राह्मण सेवा का क्रोध जाता रहा। राजा उन ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीचों बीच से बाहर निकले। तब गढ़ रूप बोले वाले वे ब्राह्मण देवता ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे वहां से कतार होकर समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, विप्र ठहरिए, हे विप्र ठहरिए। सभी मुनि, पितृ, अग्नि, हरि, प्रिय, दिक्पाल सभी देवता ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। हे देवी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और उनसे नीति की बातें कही। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बातें कही, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय ब्राह्मण को संतुष्ट किया और इस तरह से कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्य, यश, सुशील, महान ऐश्वर्य, पितृ, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले कहे गए हैं। हे मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वह तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्र अब क्षमा करो, जाओ और राज भवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितृ और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहां अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्र क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुष्टे जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंख से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना श्राप देकर और उनके पुण्य लेकर चले जाते हैं। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। हे वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठ खड़े नहीं हुए थे, उनके दोष को तुम क्षमा कर दो। मुनिवर पुलहा बोले, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वह क्षत्रियहीन होते हैं और ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाते हैं। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के निवेद से वंचित हो जाते हैं। मुनिवर करतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पूर्ण और अधिकारों से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है, वह पुत्र और पुत्री से हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। ऋषिवर अंगी बोले, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल बनता है। मारीच जी बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। ऋषि कश्यप जी बोले, जो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो विष्णु पूजा से विरत हो जाता है। परचेता जी बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभय उत्थान नहीं करता, अर्थात उठकर खड़ा नहीं होता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूल्य को 7 जन्मों तक अति की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः श्रेष्ठ, शीघ्र चलो और राजा को आशीर्वाद दे दो। ऋषिवर दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सबके अपराध को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। तब राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश किया है, अतः आप सब कुछ स्पष्ट रूप से बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विद्वानों, आप लोग पहले मुझे यह बताइए कि स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार कैसे होता है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यदि स्वेच्छा से गोवध का पाप लग गया
हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे। वह प्रतिदिन जो रोटी की लपसी खाए, जौ की लपसी खाए, हाथ से ही जल पिए, वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित अच्छी और दुधारू गायों का दान करे, प्रायश्चित से पाप क्षण हो जाते हैं। पर मनुष्य अपने संपूर्ण पापों से मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाता है उसी के फल से दुखी और चंडाल होता है। यदि अति देशिक हत्या हुई हो, अर्थात साक्षात गोवर्धना करके उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म बन गया हो, तो उसमें साक्षात की गई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकूल रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो जाता है तथा उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र जी कहने लगे कि स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गोहत्या से 2 गुना पाप लगता है। स्त्री का हत्यारा हजारों वर्षों तक काल सूत्र नाम के नरक में निवास करता है। उसके बाद वह महापाप मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है और इसी के बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी कहते हैं कि स्त्री हत्या से 2 गुना पाप लगता है। ब्रह्म हत्या में ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चित ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। तदुपरांत उस महापाप को 100 वर्षों तक विष्टा कीड़ा होना पड़ता है। उसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम जी बोले, हे राजन, घृत घन को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृत घन को शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया। तब राजा ने पूछा, हे वेद बताओ, मैं श्रेष्ठ मुनि ऋषि, आप मुझे कृत गणों का लक्षण बताइए। कृत गणों के कितने भेद हैं और उनमें से उन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तब ऋषियों ने उत्तर दिया कि साम वेद में 16 प्रकार हैं। कृत्य गणों का निरूपण किया गया है। वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्य कर्म, सत्य पुण्य, सत्य धर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, स्वस्थ गोष्ठ परिपालन, गो परिपालन, गुरु, कृत्य देव, कृत्य काम, कृत्य विजय, पूजन, कृत्य विश्वास पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्य का जो कोई वध करता है वह पापी कृत्यगण कहा गया है। इनके लिए जो लोग है वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं। हे राजन, वे पापी कृत्यगण जिन हूँ, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब ऋषि कात्यायन ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, अर्थात उसका पालन नहीं करता है, वह अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर पुनः 7 जन्मों तक महारोगी होता है और इसके बाद ही उसकी शुद्धि होती। इसके बाद सर्वश्री शनन, सनातन, पराशर, अर्धवाज आदि ऋषियों ने विभिन्न प्रकार की कृत्यगणों के भेद और उनसे प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। उसके बाद मार्कंड जी बोले, हे राजन, शत्रु जाति की स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे मैं बताता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। जो ब्राह्मण शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृत्यगणों में प्रधान है। उसे जो इंद्र के स्थित काल तक कर्मदर्शम नाम के नरक में निवास करना पड़ता है। वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल होता है। यमराज के उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन कराते हैं। उसके बाद निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है और इस अवस्था में 1000 वर्षों के तक रहने के बाद वह शूद्र होता है और इसी के बाद उसकी शुद्धि होती है। तब राजा बोले, हे मुनि, अन्य कृत्य घन के सभी कर्मों के फल को बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप मेरे लिए लाज्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसी संपत्ति की प्राप्ति होती है। मैं तो धन्य हूँ, कृतज्ञ करते हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर मुनिगण और देवतागण पधारे हैं। यहाँ पर मार्गशीर्ष मास महात्म के कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य ही लिखें।